नमस्कार, आप देख रहे फ्लाइंग सुशांत। इस समय हमारी टीम पहुंची है पुराना किला में डॉक्टर अली असगर के पास। डॉक्टर अली असगर होम्योपैथ के एक डॉक्टर भी हैं और साथ ही एक शायर भी हैं। और आइए हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि ये डॉक्टरी के साथ साथ ये शायरी भी किस अंदाज में करते हैं। इन्हीं के ज़ुबानी हम सुनते हैं। डॉक्टर साहब, आपके हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे यहाँ। कहा जाता है अतिथि देवो भव। आप हमारे यहाँ एक अतिथि की तरह पधारे हैं। आप हमारे लिए देवता समान हैं। आपका स्वागत है। शायरी का परिभाषा क्या है सर? देखिए, शायरी जो है, उर्दू शायरी, उर्दू अदब की वो इल्म है जिसमें सिर्फ दो पंक्तियों में, दो ही मिसरे में अपने मन की तमाम बातों को कह दी जाती है। इसी कला को, इसी हुनर को जो है शायरी कहते हैं। और शायरी के बारे में अगर मैं यूँ कहूँ कि शायरी एक बेहतर परिभाषा अगर उसका जानना चाहते हैं तो मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर शायरी लिखना पढ़ना छोड़ दिया था। वैसे हालत में एक उनके ख़ास मित्र ने, एक ख़ास दोस्त ने, एक अहबाब ने उनसे सवाल किया कि हुजूर, आप शेर व शायरी से जो है अपने आप को क्यों मुख मोड़ लिए हैं, क्यों दूर हट गए हैं, क्यों आजकल जो है शायरी से इंटरेस्ट नहीं है? तो मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया था, जब से मेरे सीने का ज़ख्म भर गया है मैं शेर कहना छोड़ दिया हूँ। इन सीने का जख्म भर जाने का मतलब है कि जो है सीने में जख्म रहे, सीने का जख्म उभरता हुआ नज़र आए तो आदमी के लब व ज़हन में शेर उभरते हैं। इस तरह से जो है वो शायरी एक सीने का ज़ख्म है, दिल का एक उभरता हुआ जो है फफोला है, जिसको लब और ज़हन में जो है शेर के माने शक्ल में जो है हम उसको उभारते हैं, लाते हैं। इसको हम शायरी कहते हैं। इससे बढ़िया अब हमारे ख्याल से शायरी का जो है कोई दूसरा परिभाषा नहीं हो सकता है। आप पेशे से होम्योपैथ के डॉक्टर भी हैं और शायर भी हैं। आपने ये शायरी का शुरुआत कब से शुरू किया? देखिए, हम स्टूडेंट लाइफ में ही जो है, जब हम स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे, तब मैं कुछ ना कुछ लिखने की जो है अपनी एक सलाहियत रखा करता था। उस वक़्त भी जो है मैं कुछ ना कुछ लिखने की जो है अपनी एक आदत सी हमारी बनी हुई थी। और जो मैंने कहा कि ये दिल के फफोले उभरते हैं, तो मैं यूँ कह जाऊँ कि जला जिस्म वहीं दिल भी जल गया होगा, जला जिस्म वहीं तुझू क्या है। तो वैसे ही जो है मेरी शायरी का ज़हन जो है अपने आप बनता चला गया। और स्टूडेंट लाइफ से ही मैं जो है आज तक जो है इस हुनर में अपने आप को जो है, अब तो ये आप जानते हैं कि मैं कितना खरा उतरता हूँ। बहुत सारे मंच जो है मुझे शेयर करने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं हमारे शेर व शायरी से, जो है हमारे अपने अशार से। जो मैं मिसरा कहता हूँ उस पर बाहवाही होती है। जो है अब ये आपके चैनल में जो है कितनी उसको हमको किस तरह से आप तौलते हैं, क्या वेट देते हैं, ये आपके ऊपर अब निर्भर करता है। आज के माहौल में युवा पीढ़ी जहाँ इंटरनेट से जुड़ी है, अपने अपने कामों में कोई मतलब जिस काम में लोग जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स काम में है, चाहे जो भी काम कर रहे हैं, इस माहौल में एक शायर अपने आप को कहाँ पाता है? आप अपनी जुबानी बताएं। देखिए, मैं अपने बज़्म के सेक्रेटरी होने के नाते मैं एक बज़्म चलाता हूँ, अंजुमन उर्दू हिंदी साहित्य संगम, बज़्म इकबाल उर्दू हिंदी साहित्य संगम। बज़्म इकबाल उर्दू हिंदी साहित्य संगम के मैं सचिव सेक्रेटरी हूँ। और मैंने अपनी शायरी से सच को उजागर करने का जो है काम किया है और हमेशा करते रहेंगे। मैंने लिखा है, बंद है जो कब से वो घर बोलते हैं, बंद है जो कब से वो घर बोलते हैं, गुनाहों में भीतर के डर बोलते हैं, जो हैं बोलने वाले सच्चाइयों के जुबां कट भी जाए मगर बोलते हैं। तो आज का जो दौर है, आजकल हिंदी उर्दू के माहौल बने हुए हैं, तरह तरह के जो है कमेंट किए जा रहे हैं। मैंने ऐसे माहौल में जो है एक शेर लिखा कि वो मंदिर भी जाती है और वो मस्जिद भी जाती है, वो मंदिर भी जाती है, मस्जिद भी जाती है, हो बेटा बीमार तो माँ मज़हब भूल जाती है, हो बेटा बीमार तो
मज़हब भूल जाती है। ऐसे हालात पर जो है, जो आजकल जो है एक माहौल सा बना हुआ है उर्दू हिंदी का, ये ठीक नहीं है। और हम शायर जो है ये चाहते हैं कि जहाँ एक बज़्म जो है, एक गुलदस्ता जो है बना रहे उर्दू हिंदी का, इसमें विभेद नहीं हो, इसमें फरकावा नहीं हो। इसलिए मैंने उस बज़्म को जो है हमेशा ज़िंदा रखने का जो है प्रयास किया, कोशिश की अपनी, कि बज़्म इकबाल उर्दू हिंदी साहित्य संगम जो है उसके ज़ेरे बज़्म जो है जो लोग भी आते हैं हमारे यहाँ, हमारे बज़्म में तमाम बिरादरी के लोग आते हैं और हम लोग एक जगह बैठ करके अपनी नशिस्त करते हैं और शेर व शायरी के अंदाज़ में जो है एक दूसरे से अपनी मन की भावनाओं को जो है अदल बदल करते रहते हैं। तो इस तरह के हमारे कार्य जो है चलते हैं समाज में। और आज के माहौल पर जो है हम लोग कटाक्ष करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें जो है आप देखने को मिलेंगे। मैंने एक शेर कहा, हिंदू ही बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। ऐसे हालत में आप जो है अगर और तरह की कोई बात करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। लाइफ से बना रहे हैं शायरी का आपने शुरुआत किया। जी जी जी। और इस वक्त तक आप मतलब इस पे कायम हैं और काफ़ी सारे मंच पे मैंने आपको देखा भी है। जी जी। आपकी वीडियो शूट भी किया मैंने। मैं चाहूँगा कि आप सिवान के नाम पे अगर कुछ बनाया हो सिवान के लिए तो हमें सुनाएं 2 लाइन। देखिए, सिवान पर तो मेरे बहुत सारे जो है शेर हैं, लेकिन मैं एक गज़ल का चंद अशार आपको दे रहा हूँ। जहन में हर वक्त तो रहते नहीं हैं जो है उसको, तो मैंने जो है एक लिखा है, दे दूँ मैं उन्हें कैसे गर मांग रहे हैं, दे दूँ उन्हें मैं कैसे गर मांग रहे हैं, माना कि मेरा दर्द जिगर मांग रहे हैं। घमासान यह जंगल है लुटेरों का ठिकाना, घमासान यह जंगल है लुटेरों का ठिकाना, नादां है जो इस शहर में घर मांग रहे हैं। इस दौर में बेटी के लिए हिंद में मुफलिस, किडनी को अपनी बेच के बर मांग रहे हैं। आजकल जो एक दहेज का माहौल चला हुआ है, ये हिंदुस्तान में जो है एक दहेज दानों जो है ये दानों की तरह जो है फलता फूलता चला जा रहा है। तो ऐसे हालत में मैंने लिखा है, इस दौर में बेटी के लिए हिंद में मुफलिस यानी गरीब है ना, किडनी को अपनी बेच के बर मांग रहे हैं। क्या उनको पता कितने पेशर दफन हैं यहाँ, क्या उनको पता कितने पेशर दफन हैं यहाँ जो शहर खामोशा से पेशर मांग रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है मज़ारों पे जा कर के औलाद मांगने की जो है चाहत रखते हैं। तो ऐसे हालत में जो है आपने देखा होगा कि कब्रिस्तानों में कितने छोटे छोटे बच्चे जो है दफन हो जाते हैं, वक्त से पहले जो है वो मौत के जो है शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे हालत में जो है मैंने ये शेर लिखा कि क्या उनको पता कितने पेशर दफन हैं यहाँ जो शहर खामोशा से पेशर मांग रहे हैं। और हम बाज आए तेरी मोहब्बत से ए सनम, हम बाज आए तेरी मोहब्बत से ए सनम, दहलीज से अब तेरी जो जहर मांग रहे हैं, तेरी दहलीज से अब तेरी जहर मांग रहे हैं। तो आदमी जब ज़िंदगी से ऊब जाता है, बहुत तरह के माहौलियात से जो है घबरा जाता है, तो मौत को जो है मैंने मौत के गले लगना चाहता है। तो एक शायर जो है ऐसे आज के जो दौर में जो है बहुत तरह की बातें उलझने सामने आ रही हैं, तो कभी कभी जहन जो है ऐसे हो जाते हैं कि शायर भी चाहता है कि अब जहर को ही क्यों ना अपना लिया जाए। सर, अंतिम सवाल, आज के युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देते हैं? देखिए, युवा पीढ़ी को कर्म अपनाना चाहिए। कर्म ही आदमी को कर्मठ बनाता है। मैं यूँ कहूँ कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदम में जहाँ होता है। तो जो आदमी जो है अपनी कमर कस करके जो है आगे बढ़ता है वही कामयाब होता है। मैं यूँ कहूँ कि जो हौसलों के परों से उड़ान भरता है, बुलंदियाँ उसे झुककर सलाम करती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज के जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ने का प्रयास करे और हमेशा आगे निरंतर आगे बढ़ता रहे, तो उसे जो है मंजिल अवश्य मिलेगा और बेहतर मंजिल की तलाश में जो है आगे बढ़ता जाए। मैं एक चिकित्सक के नाते जो है मैं यूँ कहूँ कि कब दवा की फ़िक्र करते हैं, कब दवा की फ़िक्र करते हैं जहर से जिनके ज़ख्म भरते हैं, कब दवा की फ़िक्र करते हैं
कब दवा की वो फिक्र करते हैं, जहर से जिनके जख्म भरते हैं। आप खुद को ना बेवफा समझें, हम ज़माने की बात करते हैं। ज़ोर बढ़ता है जब अंधेरों का रोशनी बन के हम बिखरते हैं। तो इस तरह से जो है अगर अंधेरा सामने आता है तो अंधेरे से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं युवा पीढ़ी को जो ये कहूँगा कि अंधेरे से घबराए नहीं, एक दिन ऐसा होगा कि वो रोशनी बन करके आपके सामने आएगा और रोशनी में बढ़ने का फिर जो है आपको मौका अवश्य मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। किस पे दुनिया में इतबार करें, अपने साए से लोग डरते हैं। अब आपसे अब आप अपने ही चौंकते हैं असगर, आप अपने ही चौंकते हैं असगर। अक्सर ऐसे भी दिन गुजरते हैं। तो जो है ऐसी बात नहीं है, आदमी अपने आप में जो है चौंकता है, लेकिन उस चौंकने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं ये युवा पीढ़ी से यही कहूँगा कि जो है हालात को से निपटने की ज़रूरत है। हालात से निपटते हुए जो है आप निरंतर आगे बढ़ें, इसी में हमारे देश की भलाई है। जय हिंद, जय भारत। बहरहाल ये थे डॉक्टर अली असगर साहब, और मैं इनके बारे में तारीफ़ क्या करूं। बस इनके लिए ये इतना ही कहना चाहता हूं कि वो हर किसी को हैरत में डाल देते हैं, कि वो हर किसी को हैरत में डाल देता है, खुदा किसी किसी को ऐसा कमाल देता है। फ़िलहाल इतना ही।